फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के सिंप्लीफिकेशन में डिफिनीशन इसका हम देख लें पहले। In a CFG, it may not necessary to use all symbol and all production for deriving sentence. So we try to eliminate such symbol and production called simplification of grammar. अब इसको ऐसे समझिएगा कि आपको कोई एक ग्रामर दिया है, हर ग्रामर क्या करती है, आपकी लैंग्वेज जनरेट करती है। अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करेगी। जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा उसमें नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, नंबर ऑफ टर्मिनल्स, नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टार्ट सिंबल होंगे। कुछ उसमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ऐसे होंगे जो आपको यूजलेस होंगे, उसका यूज लैंग्वेज डिराइविंग टाइम में नहीं होगा। ऐसा प्रोडक्शन भी हो सकता है, कुछ उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होंगे जो यूजलेस होंगे, जिसका यूज हम लैंग्वेज डिराइविंग में नहीं करेंगे। ऐसे प्रोडक्शन को हम रिमूव करके उसी ग्रामर के इक्विवेलेंट क्या बनाते हैं, एक सिंप्लीफाइड ग्रामर बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्रामर दिया हुआ है, इस ग्रामर में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से हैं। ए आपके नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, जिसको हम वी कहते हैं, कैपिटल एस, ए, बी, डी और कैपिटल ई। स्मॉल लेटर में आपको ए, बी, डी दिया हुआ। ए क्या है आपका सिग्मा, जिसको हम टर्मिनल या इनपुट सिंबल भी कहते हैं। आपका पी प्रोडक्शन रूल है, जो प्रोडक्शन रूल है यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोडक्शन आपको यहां पे दिए हुए हैं। स्टार्ट सिंबल कौन सा, स्टार्ट सिंबल कैपिटल एस है इस प्रोडक्शन का और इस ग्रामर में। अब इस जो लैंग्वेज डिराइव करेगी ये ग्रामर, सेम लैंग्वेज इसी के इक्विवेलेंट अगर हम कोई सिंप्लीफाइड ग्रामर बना दें तो वो भी ग्रामर क्या करेगा, वही लैंग्वेज जनरेट करेगा। तो जो दूसरा ग्रामर आपको बनेगा सिंप्लीफाइड ग्रामर, उसी को हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड ऑफ दैट ग्रामर। अब देखिए सिंप्लीफाइड, जैसे इसको देख के आप यहां पे कह सकते हैं कि इसमें कोई सिंबल ऐसा है लग रहा है आपको जो यूजलेस है। अगर हम यहां पे देखें तो स्मॉल डी और नल की बात करें तो इस स्मॉल डी और नल पे जो ग्रामर सिंबल स्टार्ट दे रखा है कैपिटल एस, यहां से हम स्मॉल डी और नल पे कभी पहुंच सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी डेरिवेशन में। अब देखिए एस कैन बी ए बी है, ए से ए है स्मॉल ए और बी से स्मॉल बी, इसके बाद बी से कैपिटल डी है। एस से स्मॉल डी और कैपिटल और नल पे हम कभी भी नहीं पहुंच रहे, मतलब ए आपका क्या है, ए भी स्मॉल डी भी यूजलेस है, नल भी आपके लिए यूजलेस है। अब देखिए क्या हम कैपिटल ई पे हम पहुंच पा रहे हैं स्मॉल कैपिटल स्टार्ट सिंबल से कैपिटल ई पे हम किसी भी प्रोडक्शन से नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी क्या है हमारे लिए यूजलेस है। अगर हम यहां पे देखें ग्रामर तो कैपिटल एस से हम बी पे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बी से यहां पे जो कैपिटल डी आ रहा है, कैपिटल डी का फर्दर कहीं प्रोडक्शन यहां पे नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू हम किसी टर्मिनल सिंबल पे पहुंच जाए। टर्मिनल सिंबल पे पहुंचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो आपको इनपुट स्ट्रिंग होंगे या लैंग्वेज जो स्ट्रिंग होगी वो सारे क्या होंगे, सेट ऑफ टर्मिनल ही होंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो कैपिटल एस से कैपिटल बी पे तो हम आ रहे हैं, तो बी से इस वाले बी का प्रोडक्शन का तो रूल है, स्मॉल बी का तो यूज है, लेकिन कैपिटल बी से कैपिटल डी का कोई आगे रूल नहीं है, मतलब ये भी आपके लिए क्या है, यूजलेस है। इस तरीके से अगर हम इसका एक सिंप्लीफाइड ग्रामर देखें, जी डैश हो सकता है आपका, जिसमें नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल होंगे कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और जो सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल होंगे वो सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल कौन से हो जाएंगे, ए, बी। प्रोडक्शन रूल जो है, प्रोडक्शन रूल अभी मैं नोट करा रहा हूं कौन से प्रोडक्शन रूल होंगे। प्रोडक्शन रूल देखिए, जो आपको सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन रूल पी डैश मिलेगा, उसमें क्या होंगे, एक तो ए वाला प्रोडक्शन होगा, एस कैन बी कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा प्रोडक्शन होगा ए कैन बी स्मॉल ए। थर्ड प्रोडक्शन होगा बी कैन बी स्मॉल बी। एंड अब देखिए नेक्स्ट प्रोडक्शन, ए वाला प्रोडक्शन जब डी हट गया यहां से, तो बी यहां से जब यहां से डी हट गया तो इस प्रोडक्शन का भी आपको यूज नहीं रह गया। ई डी ई इसका भी कोई यूज नहीं रह गया, मींस आपके जो प्रोडक्शन बने केवल यही 3 प्रोडक्शन होंगे। अब देखिए एन ग्रामर था आपको, ए ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करेगी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज,
उसी का अगर सिंप्लीफाइड ग्रामर देखें तो सिंप्लीफाइड ग्रामर भी क्या करेगा, वही लैंग्वेज जनरेट करेगा। तो ऐसे ग्रामर क्या होते हैं, ऐसे ग्रामर सिंप्लीफाइड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो एक किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, तो वहां पे देखें तो इसके सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है। पहला कैटेगरी होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर जैसे हम देख सकते हैं कि यहां पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स कितने थे, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल 5 है, यहां पे नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स कितने आ गए 3, नंबर ऑफ टर्मिनल कितने थे यहाँ पे 3, नंबर ऑफ टर्मिनल कितने आ गए बी। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से रिड्यूस भी हो रहा है, मींस सारे प्रोडक्शन टर्मिनल नॉन टर्मिनल भी क्या आ रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड हम देखते हैं इलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। किसी भी ग्रामर में अगर नल प्रोडक्शन है तो नल प्रोडक्शन को भी रिमूव करते हैं हम, किसमें रिमूव करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे था ई कैन बी नल, तो नल को भी मैंने यहाँ पे इस वाले सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका रिमूव हो गया। इलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। इलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, ऐसे प्रोडक्शन जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड केवल क्या हो, केवल नॉन टर्मिनल, जैसे बी भी लेफ्ट साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल, राइट साइड में क्या हो, सिंगल नॉन टर्मिनल। तो इस टाइप को भी मुझे क्या करना पड़ा, रिमूव करके सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। तो वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं डिटेल में क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको इजिली सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्रामर में आपको करना क्या है कि कोई आपका एक ग्रामर दिया होगा, उसी ग्रामर के इक्विवेलेंट एक नया ग्रामर आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और अगर उसमें नॉन टर्मिनल रिड्यूस हो रहे हैं तो नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल भी कम हो, या नंबर ऑफ आपके इनपुट सिंबल जो सिग्मा है वो भी कम हो। तो एक तरह से आपको एक नया ग्रामर जनरेट करना है पुराने से, जिसमें आइदर नंबर ऑफ प्रोडक्शन, आइदर नंबर ऑफ टर्मिनल, आइदर नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, या इन तीनों क्या हो, रिड्यूस फॉर्म में एक नया ग्रामर आपको जनरेट करें। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिड्यूस ग्रामर दो थ्योरम होता है। पहला थ्योरम क्या कहता है, वी कैन फाइंड एन इक्विवेलेंट ग्रामर सच दैट ईच वेरिएबल डिराइव सम टर्मिनल। पहले ग्रामर बोल रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स मींस नॉन टर्मिनल, वेरिएबल हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनल को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जितने भी नॉन टर्मिनल होंगे उस नॉन टर्मिनल से कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी टर्मिनल सिंबल पे मुझे प्रोडक्शन के थ्रू पहुंचना है। अगर ऐसा कहीं पहुंच रहा है तो आपका रिड्यूस्ड ग्रामर में हो सकता है। दूसरा थ्योरम क्या कर रहा है, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट ग्रामर सच दैट एवरी सिंबल अपीयर इन सम सेंटेंशियल फॉर्म। जब हम एक सेंटेंस फॉर्म में बनाएंगे इनपुट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, तो वहां पे सारे सिंबल का यूज हो, ऐसा कोई सिंबल ना हो, सिंबल मींस आइदर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ऐसा कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल ना हो जिसका कोई भी यूज वहां पे नहीं हो रहा है। अगर कोई यूज नहीं हो रहा मींस क्या है, वो यूजलेस है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों थ्योरम के थ्रू हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको रिड्यूस करके समझते हैं कैसे, किस प्रोसेस से वो काम करता है, कैसे रिड्यूस होगा। सपोज क्वेश्चन दिया है आपको, रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर वेयर एस कैन बी ए बी, कैपिटल ए कैन बी स्मॉल ए, कैपिटल बी कैन बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैन बी कैपिटल डी एंड कैपिटल ई कैन बी स्मॉल डी। यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन आपको 5 प्रोडक्शन दिए गए हैं। इसी में अगर हम आइडेंटिफाई करने को बोले तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका जी क्या होगा, ग्रामर होगा आपका सेट ऑफ नॉन टर्मिनल कौन कौन से जाएंगे, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। ये आपके 5 नॉन टर्मिनल्स हो गए यहां पे। और टर्मिनल सिंबल कौन कौन से हो गए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, ये हो गए टर्मिनल सिंबल। प्रोडक्शन पी आपको दिया हुआ है यहां पे, इसका स्टार्ट सिंबल क्या है, कैपिटल एस। तो इस तरह से ग्रामर हम डिजाइन कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक जी डैश फाइंड आउट करना है, जिसमें हो सकता है आपका वेरिएबल रिड्यूस हो जाए, हो सकता है आपका टर्मिनल रिड्यूस हो जाए, या हो सकता है आपका क्या हो जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है आपको एक नया ग्रामर बनेगा, तो इसी की इक्विवेलेंट वो क्या होगा, रिड्यूस्ड ग्रामर होगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 से। स्टेप 1 में हम थ्योरम 1 अप्लाई करेंगे। थ्योरम 1 क्या कहता है कि हर वेरिएबल आपका कोई ना कोई टर्मिनल सिंबल डिराइव करना चाहिए, ऐसा होगा तो रिड्यूस ग्रामर में आ सकता है। चलिए कैसे हम करेंगे, जो प्रोसेस होता है करने का, इसमें इसको 2 स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस पे थ्योरम 1 अप्लाई करेंगे।
थ्योरम 1 दो स्टेप में कंप्लीट होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में देखें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा W1, पहले हम कैलकुलेट करते हैं W1। W क्या होता है जनरली, जो W हम WI कैलकुलेट करेंगे, WI बिलोंग्स टू V होता है। जो WI होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा या सेट ऑफ नॉन टर्मिनल हो सकता है। तो चलिए W1 हम कैलकुलेट करने में क्या होगा कि आप इसमें प्रोडक्शन देखिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शन है जिससे डायरेक्टली हम टर्मिनल सिंबल पहुंच रहे हैं। तो डायरेक्टली टर्मिनल सिंबल किससे किससे आ रहा है, एक इस प्रोडक्शन देखिए डायरेक्टली टर्मिनल हो रहा है, इस प्रोडक्शन से डायरेक्टली टर्मिनल हो रहा है, इस प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, डायरेक्टली टर्मिनल हो रहा है। तो इन तीनों में नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड के पार्ट कौन से हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ई। इस तरह से W1 आपका आ जाएगा। ये कैसे है W1, यहां आप लिख सकते हैं सिंस कैपिटल ए कैन बी ए, कैपिटल बी कैन बी बी, स्मॉल बी, कैपिटल ई कैन बी स्मॉल डी। ये तीन प्रोडक्शन है, इसी की वजह से यहां पे W1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे W2। W2 हमेशा क्या होता है, W1 यूनियन कुछ आया, W1 यूनियन, यहां पे कुछ आपको नॉन टर्मिनल आएंगे, वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि जो प्रोडक्शन आपके दिए यहां पे, अब सारे प्रोडक्शन में मैच कीजिए कि राइट साइड में आइदर ओनली कैपिटल ए आया हो, आइदर ओनली कैपिटल बी आया हो, आइदर ओनली कैपिटल ई आया हो, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन राइट साइड में आया हो, तो उस प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर हम देखें तो इस प्रोडक्शन में केवल यहां पे एक प्रोडक्शन मिल रहा है जिसमें ए बी का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और किसी प्रोडक्शन राइट साइड में इन तीनों सिंबल से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, तो केवल यहां पे आ रहा है। तो इसलिए इसका लेफ्ट साइड में सिंबल कौन है, कैपिटल एस। तो यहां पे हम यूनियन कर लेंगे कैपिटल एस का। क्यों कर लेंगे, क्योंकि एस कैन बी, सिंस कैपिटल एस कैन बी क्या हो रहा है आपका, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये कैपिटल ए कैपिटल बी कौन सिंबल है, सिंबल हमेशा यहां से ही होने चाहिए। अब चलिए W3 कैलकुलेट कीजिए। W3 इक्वल टू क्या होगा, W2 यूनियन। अब देखिए W2 में कौन कौन सिंबल आ गया, अगर हम इसका यूनियन कर लें तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एस, ये हो जाएगा सिंबल। अब यहां पे देखिए कि W2 से जो ए बी ई एस है, यहां पे राइट साइड में ए बी ई एस कहीं पे भी आया हुआ है, और किसी प्रोडक्शन में आया हुआ मींस आइदर कैपिटल ए आया हो, आइदर कैपिटल बी आया हो, आइदर कैपिटल ई आया हो, या कैपिटल एस आया हो। अगर हम देखें तो कहीं नहीं आया, केवल ए बी का कॉम्बिनेशन आया, ए बी ई किसी का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी का कॉम्बिनेशन आया, किस प्रोडक्शन में, इसी प्रोडक्शन में है। ए वाला प्रोडक्शन में ऑलरेडी हम यहाँ पे W2 में ऐड कर चुके, तो यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, और कोई प्रोडक्शन नहीं है, मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। जब 5 हो जाएगा तो W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2। जैसे ही इक्वलिटी आ जाए वहां पे हम रुक जाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो फाइनली जो W कैलकुलेट हुआ, उस W में कितने नॉन टर्मिनल हैं, जो फाइनली W कैलकुलेट हुआ वहां पे लास्ट में नंबर आप W2 यूनियन फाइंड करेंगे तो W2 ही आ जाएगा, मतलब यही सेम सिंबल आ जाएगा, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ई, यही नॉन टर्मिनल्स आ जाएंगे W में। अब हम स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो क्या करना है, इसी प्रोडक्शन से आपको जो W कैलकुलेट हुआ इसका आप देखिए रूल, कौन कौन से रूल हैं जो प्रोडक्शन में आ सकते हैं। तो यहां से आपको एक P डैश मिलेगा, P डैश एक नया प्रोडक्शन मिलेगा जिसमें कैपिटल एस से क्या है, कैपिटल एस से ए बी है। कहां से मिला, ए बी, यही प्रोडक्शन रूल मिला था यहाँ पे हम। कैपिटल ए से देखें तो कैपिटल ए से स्मॉल ए यहाँ पे था, कैपिटल बी से ये प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन से कैपिटल बी आया था, स्मॉल बी से, और कैपिटल ई से कौन सा प्रोडक्शन आया था, स्मॉल डी। यही आपका थ्योरम 1 के थ्रू जो नया प्रोडक्शन सेट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, ये प्रोडक्शन मिलेगा। अब हम जो यहां पे थ्योरम 1 का आउटपुट आया इसी पे अप्लाई करेंगे थ्योरम 2। थ्योरम 2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्योरम 2 भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे, अब यहां से अब यहां पे देखिए जितने भी यहां प्रोडक्शन आएंगे, ये क्या हो गया, एक नया ग्रामर जनरेट हो गया G डैश। यहां से अगर हम इस P डैश के अकॉर्डिंग G डैश इसका निकालना, तो G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें सेट ऑफ नॉन टर्मिनल कौन कौन से आ जाए, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ई, ये हो जाएगा सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल कौन कौन से आ गए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। प्रोडक्शन P डैश आपको यहां P डैश से मिल ही गया, P डैश यहां पे है, और इसका स्टार्ट सिंबल क्या है, कैपिटल एस। स्टार्ट सिंबल कोई चेंज नहीं होगा, स्टार्ट सिंबल जो आपको स्टार्टिंग मेन ग्रामर में दिया है वही स्टार्ट सिंबल रिड्यूस ग्रामर में भी
होगा। अब इस पे हम थ्योरम 2 अप्लाई करते हैं। थ्योरम 2 में देखें तो कैसे कैलकुलेट होगा। यहां पे जो कैलकुलेट करेंगे हम पहला W1 कैलकुलेट करेंगे। जो यहां पे WI होगा थ्योरम 2 में, WI बिलोंग्स करेगा आपका टर्मिनल, यूनियन, नॉन टर्मिनल। इसमें कुछ भी हो सकता है WI के सेट में। तो WI पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, कैपिटल S से। कैपिटल S से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें जो थ्योरम 2 में जाएगा ये थ्योरम 1 का आउटपुट जाएगा, यही आउटपुट जाएगा। तो स्टार्ट सिंबल यहां पे क्या है, कैपिटल S। तो कैपिटल S से हम स्टार्ट कर लेंगे, ये W1 कैलकुलेट हो जाएगा। अब W2 लेंगे। W2 कैसे होगा, W1 यूनियन। अब ध्यान दीजिए इसमें अगर हम प्रोडक्शन देखें, इसमें यहाँ पे जो P डैश मुझे मिला, इस P डैश में देखें तो S क्योंकि स्टार्ट सिंबल था और पहले W1 में आ गया है, तो S से कौन कौन से सिंबल डिराइव हो रहे हैं। S से सिंबल, क्योंकि S कैपिटल S से एक ही प्रोडक्शन है, S कैन बी A B, तो यहां से सिंबल कौन कौन से प्रोडक्शन हुए, कैपिटल A और कैपिटल B। यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 में कैपिटल S है, मिल जाएगा आपको कैपिटल S, कैपिटल A और कैपिटल B। अब हम निकालेंगे W3। W3 इक्वल टू W2 यूनियन। अब देखिए कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल B, इनसे कौन कौन से सिंबल डिराइव हो रहे हैं। अब देखिए अगर हम S से देखें, S से AB होगा, AB ऑलरेडी क्या है, W2 में है, कोई नया नहीं जनरेट हुआ। लेकिन अगर A से देखें तो क्या हो रहा है, स्मॉल a, तो यहां पे आ जाएगा स्मॉल a। B से देखें तो क्या हो रहा है, स्मॉल b, तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल b। और कोई न्यू नहीं आ रहा है, तो इसका यूनियन कितना क्या हो जाएगा, W2 यूनियन मींस कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल b। ये आ जाएगा का W3। अब W4 कैलकुलेट कीजिए। W4 अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, W3 यूनियन। अब इन सिंबल से देखिए कैपिटल A, S, B, A, B, इनसे और कोई प्रोडक्शन बन रहा है जो राइट साइड में नया सिंबल आ रहा हो, राइट साइड में कोई नया सिंबल नहीं आ रहा है, ये रिपीट कर जाएगा। स्मॉल भी आपका टर्मिनल है, तो इसको फर्दर कोई प्रोडक्शन इसका लेफ्ट साइड में प्रोडक्शन में कैपिटल स्मॉल भी आ ही नहीं सकता, मतलब सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नया जनरेट नहीं होगा। 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, W3। W निकल के आएगा इस केस में कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल b। अब यहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो W मिला, अब इसी से स्टेप 2, जो थ्योरम 2 का स्टेप 2 है, यहां पे देख लीजिए थ्योरम 2 का स्टेप 2 क्या होगा। यहां पे जो W होगा, यहां पे क्या होगा, सेट ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों होगा। तो यहां पे आइडेंटिफाई के लिए जो कैपिटल में है वो नॉन टर्मिनल है, जो स्मॉल में है वो टर्मिनल है। तो आपको जो ग्रामर मिल गया, ग्रामर कौन कौन से मिल जाएगा, G डैश डैश, यहाँ पे G डैश मैंने बना लिया था तो इसको नया बना लीजिए, G डैश डैश क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेट ऑफ नॉन टर्मिनल कौन कौन से हो जाएंगे, कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल B। सेट ऑफ टर्मिनल कौन कौन से हो जाएंगे, इसी W में देख लेंगे। सेट ऑफ टर्मिनल स्मॉल a, स्मॉल b है, तो स्मॉल a, स्मॉल b है। और P प्रोडक्शन अभी हम निकाल लेंगे, P डैश प्रोडक्शन, मतलब यहाँ P डैश था तो यहाँ पे हम P डैश डैश निकाल लेंगे, नया आ जाएगा। कैपिटल S जो स्टार्ट था वहां पे, वही स्टार्ट यहाँ पे होगा। तो P डैश डैश जो नया प्रोडक्शन बिना रिड्यूस प्रोडक्शन, वो कौन कौन से बनेगा। अब देखिए कैपिटल S जो नॉन टर्मिनल, यहाँ पे कैपिटल S से कौन सा रूल है, कैपिटल S से किस रूल से यहाँ पे आया था, केवल एक ही रूल है, S कैन बी A B, तो हो जाएगा S कैन बी कैपिटल A, कैपिटल B। कैपिटल A से कौन सा प्रोडक्शन है, कैपिटल A से एक ही प्रोडक्शन है, स्मॉल a, जो जिस स्मॉल a से यहाँ पे A आया था। और कैपिटल B से प्रोडक्शन कौन सा था, स्मॉल b, जो यहाँ पे स्मॉल b आया था, तो स्मॉल b हो जाएगा। और कोई प्रोडक्शन ऐड हुआ, और कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा। तो जो आपका रिड्यूस्ड ग्रामर बनेगा, रिड्यूस्ड ग्रामर यही बनेगा।